था, कैसे टूटा था? ये बीसीसीएल भौरा 4 फेज एरिया का ब्लास्टिंग के वजह टूटा है। इसका पूरे जिम्मेदारी बीसीसीएल है और यहाँ की आउटसोर्स कंपनियां हैं। देख सकते हैं ये जो घर है जो बीसीसीएल के द्वारा ब्लास्टिंग के द्वारा तोड़ा गया, टूटा गया। जैसे बीसीसीएल कोल माइंस के द्वारा जो कोयला निकाला जाता है, जिसके कारण से ब्लास्टिंग किया जाता है, उसी के द्वारा ब्लास्टिंग के द्वारा ये जो आवाज़ के कारण हेलो बस बंद है कि क्यों कारण हो बीसीसीएल, जबकि बीसीसीएल को स्कूल हॉस्पिटल बनाना चाहिए, लेकिन ब्लास्टिंग से हमारा पूर्वज का नाम से जो स्कूल बना है उसको धसाया जा रहा है। स्कूल का स्थिति देख लीजिए। और इसके लिए ना पार्षद बोलने के लिए आया, ना विधायक आया, ना सांसद आया, ना यहाँ का मुख्यमंत्री। तो कुछ सुझे नहीं रहा लोग और बातें छोड़ दी, हवा में चल रहा लो। तो कहीं ना कहीं एक चीज जान लीजिए, 2 हाथ धस गए, जमीन देख लीजिए। और बीसीसीएल को अगर लगता है इसके बाद भी कि हम लोग चुप रहेंगे तो गलतफहमी हटा ले। अभी आज हम लोग कागजी कार्रवाई माना जाता है। भौरा एरिया में कई गो खदान चल रहा है, पूरा एरिया में भौरा जीएम के अंडर में खदान अभी बंद है। सब ओपन कास्ट कितना चल रहा है? एगो नहीं 2 गो, एगो चंदन कुछ है उधर, 2 गो चल रहा है ना। विश्वास के साथ बोल दे रहे हैं आज, ठीक है, कि पूरा एरिया मिलके इधर 20-25 रैयत गांव मिलके हम लोग भौरा जीएम ऑफिस को एकदम कादा कादा कर देंगे और धुआं धुआं कर देंगे। और तब तक हम लोग नहीं उठेंगे जब तक हमारा रैयतों का पैसा नहीं मिल जाएगा, जब तक हमारा मांग पूरा नहीं हो जाएगा, और जब तक जितना घर धंसा उतना घर नहीं बन जाएगा। एक घर बनाने के लिए आज हम तुम लोग सबको, जितना एक घर बनाने के लिए पूरा जिंदगी लग जाता है, सपना का पैसा लग जाता है, और अगर इस तरह ही धमाके से धंसा देगा तो हम लोग अपने सपने को बीसीसीएल या आउटसोर्स कंपनी को कुचलने नहीं देंगे। इसके लिए हम लोग लड़ेंगे। और एक चीज़ जान लीजिए, अगर हम अपनी घर नहीं बचा पाए, हम अपनी माटी नहीं बचा पाए, हम अपनी बेटी नहीं बचा पाए, तो सर कटा लेना मंजूर रहेगा, लेकिन सर झुका के जीना मंजूर नहीं रहेगा। ये नहाएगा कहाँ, सोएगा कहाँ? मेहमान अगर 2 आ जीते तो कहाँ बसेते, कहाँ लगते, के बना देते कर घरवा? इसलिए बीसीसीएल को पूरा जिम्मेदारी के साथ, जितना घर टूटा है आज हम लोग शाम को जाके एकदम अपने स्तर से देंगे। और अभी बैठ के सबसे पहले हम लोग लिस्ट बना लेंगे कि कितने लोग का घर टूटा है। आपका जिम्मेदारी है, उनका नाम, उनका पिताजी का नाम, और हम लोग देंगे। और ये घर का मुआवजा जो है बना के हम लोग को अच्छा घर बीसीसीएल देगा, और नहीं तो इसके खिलाफ पूरा जोरदार आंदोलन होगा जब तक हम लोग का घर नहीं बना देगा। क्या कि इनके ब्लास्टिंग के वजह माने ये गड्ढा तो जिस रास्ते से गुजरा है सबका घर टूटा है। और ये गड्ढा बीसीसीएल को भरना चाहिए था, बालू दे के, मिट्टी दे के, ये नहीं भरा है। और ब्लास्टिंग का रेंज के वजह से सब घर टूटा है। और अगर जीएम को लगता है कि हम ऐसे ही कोयला कोड़ लेंगे, ऐसा ही कोयला बेच लेंगे, या कोई आउटसोर्स कंपनी को लगता है, तो विश्वास के साथ बताते हैं कि अब हम लोग टकराने के लिए तैयार हैं। और हम लोग अपने झारखंडी स्वाभिमान के लिए, झारखंडी माटी के लिए और अपने लोगों के सम्मान के लिए हम लोग लड़ेंगे, आखिरी दम तक लड़ेंगे। क्योंकि विनोद बाबू बोल के गए थे, पढ़ो और लड़ो। मेरा पढ़ाई पूरा हो गया है, लड़ाई अधूरा है। विनोद बाबू का वो बोली, वो विनोद बाबू का नारा और विनोद बाबू का सपने के लिए लड़ेंगे। क्योंकि ये विनोद बाबू का धनबाद कोई लांचल है, हम लोग विनोद बाबू का स्वाभिमान के लिए लड़ेंगे। और आज एक चीज़ बता दे रहे फिर से कि बड़ा दुख से बोल रहे हैं, ये काम हमारा नहीं था, यहाँ का पार्षद को करना चाहिए था, यहाँ का विधायक को करना चाहिए था, यहाँ का सांसद को करना चाहिए था। इतना घर टूटा है, अगर उन लोग आके बात करता जीएम से, आज इन लोग का घर बन जाता। 15 दिन महीना भर होने जा रहा है। एक चीज़ बोलिए, अगर धनबाद में कोई झुंगी झोपड़ी टूट जाता है, उजड़ जाता है, धनबाद का विधायक राज सिन्हा छाती पीट के रोने लगता है, सांसद जाके बैठ जाता है। लेकिन आज झारखंडी का घर उजड़ गया, एक नेता का मुंह से बोली नहीं निकल रहा है। कहीं ना कहीं झारखंडी को भी समझने का जरूरत है कि आपका अपना कौन है, आपका पराया कौन है। क्योंकि जो आपके सुख दुख में खड़ा रहेगा वही आपका अपना है। और आने वाला समय हम लोग यही मांग रखेंगे आज जाके सबको कि हमारा घर जो टूटा है इसका मुआवजा दे, बना दे, नहीं तो बीसीसीएल को बहुत जोरदार आंदोलन झेलना पड़ेगा हम झारखंडियों का। हम लोग इसके लिए पीछे नहीं हटे। इन लोगों को रहने के लिए दूसरा जगह व्यवस्था नहीं करवा रहे? अरे कराता तो हमको आने का जरूरत रहता। अगर बीसीसीएल सुन जाता, उसका मोटी चमड़ी हो गया है, ये ऐसे नहीं सुनता है। अगर बीसीसीएल उसको सुनाने का तरीका बताएंगे हम लोग। दादा यहाँ पे जितने भी रहते हैं, क्या नोटिस पहले आया हुआ है क्या गाँव? अरे बापोती जमीन में घर है, काहे का नोटिस आएगा? हमरा देखिए, याद रख लो,
बीसीसीएल हमारे जमीन पे है, बीसीसीएल का बाप के जमीन में हम लोग नहीं है। वो क्या नोटिस हमको देगा? नोटिस अब हम लोग देंगे कि हमारा जमीन खाली करो और कोयला निकालना बंद करो, अगर इस तरह हमारा जान माल का क्षति होगा तो। नहीं, देखा जा रहा है कि बहुत सारा घर है जो सरकार तो कहती है कि दुनिया भर की विस्थापित नीतियाँ चलाई जा रही है। सब ये सब पेपर में है। सरकार का जितना नीति आज 75% रोजगार का बात करता है। बता दो झारखंड का कितना लोग रोजगार है? सरकार क्या डीसी संज्ञान नहीं लेता है? तो कहीं ना कहीं जान लीजिए सरकार अभी बस कागज कलम पे चल रहा है, जमीन में कहीं नहीं है। और उसी का परिणाम है कि आज बीसीसीएल के ब्लास्टिंग की वजह हमारा घर उजड़ रहा है, लेकिन हमारे लिए कोई बोलने वाला नहीं है। कंपनी के खिलाफ बहुत सारे आंदोलन होते हैं, लेकिन फिर सरकार तो कहती है दादा, यार सरकार कह रही है कि हम तो इनको विस्थापित करना चाहते हैं, ये खुद अपनी जगह से विस्थापित नहीं होना चाहते। हम सरकार को, सीएम को बोलते हैं हटाना चाहते हैं, हट जाएगा क्या? वो हमारा यहाँ बचपन बीता है, हमारी यहाँ आंगन से जुड़ा हुआ है, हमारी बहन के साथ खेला हुआ यादें, हम क्यों अपना ज़मीन छोड़े? कहाँ जाएं हम? आज आप यहाँ से हटा के वहाँ बैठा दीजिएगा, वहाँ से वहाँ बैठा दीजिएगा। हम लोग जन जंगल जमीन काट के बनाए हुए घर के लोग हैं। कहीं ना कहीं सरकार को ये सोचना चाहिए कि कोयला कैसे निकालना है, उस पर विचार करना चाहिए, लोगों को निकालने में विचार नहीं करना चाहिए। और जो झोपड़ी में रहता है उसके लिए देखिएगा क्या बलियापुर रोड में देखिएगा फ्लैट बना दिया गया है। क्यों बना दिया गया भाई? उन लोगों का जमीन गया था क्या? लेकिन जिसके सही में जमीन गया उसका घर को उजाड़ दिया गया है। और आज 1 महीना हो गया, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, इसलिए करण महतो गाना पड़ा। हम जिस घर में गए थे उस घर का ये बैक साइड है। आप इस बैक साइड से इस घर को देखिए। किसी के सपनों का घर जब टूटता तो कैसा लगता है? अब बताइए ये घर के लोग कैसे रहते होंगे। हम लोग कहीं नहीं जाने वाले, यही आंगन में बचपन बीता है, ये आंगन में अपने भाई बहन के साथ खेला हुआ है, यादें हैं, सपने हैं। हम लोग कोई कीमत पे अपनी घर नहीं छोड़ने वाले, इसलिए कहीं ना कहीं बीसीसीएल को ये पूरा बस्ती का हाल देखिए, ये पूरा बस्ती का हाल देखिए। कहाँ रहिएगा आप? ये सोचने वाली बात है। आज ये घर धंसा है, कल आपका वो घर धंस सकता है। हम लोग को रिपोर्टिंग करने में भी डर लग रहा है, इतना परिस्थिति यहाँ खराब है। ये देख सकते हैं इस घर को बचाने के लिए खुद से इन्होंने अपने स्तर से एगो सपोर्ट दे के रखे हुए हैं। एकदम देहाती टेक्नोलॉजी है, इसको हार जोड़ा बोलते हैं। आप देख सकते हैं सिर्फ इस घर को बचाने के लिए। दीवार कहीं ना आ जाए इसके लिए हम दे दिए कि बाल बच्चा आना जाना करते इसी रास्ते पर। मान लीजिए अचानक कहीं आ गया, कोई आ जाए तो धर लग जाएगा, तो कहीं मान ले गिर जीते तो किधर ऊपर है, जान माल के क्षति है। नहीं सही बात है। तो सही कहते अपन सपोर्ट लगा लिए। हालांकि ऑप्शन के कहते को लिए अच्छी के लिए आज देंगे कल देंगे, कोई सुने वाला ना, सुने वाला कौन नहीं करो। कोई विधायक मंत्री तो सुने वाला ना, मंत्री कोई नेता यहाँ तो रहा वाला ना, लेकिन पढ़ा तो पढ़ा नहीं।